हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल तरीका जिससे आप आंवला का जूस जो है वो प्रिजर्व और स्टोर कर सकते हैं 1 साल के लिए। सबसे पहले आप आंवला को अच्छे से धो लें और अच्छे से उसे एक साफ कपड़े से पोंछ लें। सभी आंवला को अच्छे से सूख जाने के बाद हम उसके जो काले धब्बे होते हैं, काले या ब्राउन कलर के धब्बे, उनको इस तरीके से पीलर से हम निकाल लेंगे। आप सभी आंवला को इस तरीके से साफ कर रेडी कर लें। सभी आंवला में से अच्छे से दाग धब्बे निकल जाएं, उसके बाद हम उसका जो अंदर का सीड है उसको डिस्कार्ड कर देंगे और आंवला के इस तरीके से पीसेस कर लेंगे। बहुत ध्यान से पर्टिकुलर पीसेस नहीं करने हैं, हमें जस्ट उसके रफली पीसेस करने हैं। सभी पीसेस हो जाए उसके बाद आप इसका जूस या तो मिक्सर ग्राइंडर में निकाल सकते हैं या जूसर में। इस समय मैं जूसर का यूज कर रही हूँ जूस निकालने के लिए, लेकिन अगर आप मिक्सर ग्राइंडर का यूज कर रहे हैं तो आप मिक्सी में भी इसे थोड़ा थोड़ा करके पीस सकते हैं। और मिक्सर में इसका जूस करते समय आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमें जूस निकालना है। अब मैंने सारा का सारा जूस निकाल कर रेडी कर लिया है। जूस रेडी हो जाए उसके बाद हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे एक मसलिन क्लॉथ से। इस समय मैंने खादी का जो हैंडकरचिप आता है उसका यूज किया हुआ है। क्योंकि इस समय मैंने जूसर का यूज किया हुआ है जूस एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इसलिए जो उसके लेफ्ट ओवर पार्टिकल्स होते हैं, जो ड्राई पार्टिकल्स, वो जूसर के एक सेपरेट बिन में कलेक्ट होते हैं। इसलिए मसलिन क्लॉथ में बहुत ही कम पार्टिकल्स कलेक्ट होंगे, लेकिन अगर आप मिक्सर ग्राइंडर का यूज कर रहे हैं तो सारा का सारा जो लेफ्ट ओवर जो पार्टिकल्स हैं वो इस क्लॉथ में आ जाएंगे। तो आप या तो थोड़ा थोड़ा करके जूस स्ट्रेन करें या तो आप एक बड़ा सा क्लॉथ ले लें। अब आप देख सकते हैं कि जूस रेडी हो गया है। जूस बन जाए उसके बाद आप जूस को एक बड़ी ट्रे में डाल लें और उसको फ्रीजर में सेट होने के लिए रख लें 3 से 4 घंटों के लिए। अगर आप आइस ट्रे का यूज कर रहे हैं तो आप ये पोर्शन अवॉइड करें और डायरेक्टली आप उसको 10 से 12 घंटों के लिए फ्रीजर सेक्शन में फ्रीज कर लें। 3 से 4 घंटों के बाद जब ये थोड़ा सा सेमी सेट हो जाए, यानी कि ये कम्प्लीटली सेट ना हो, तब आप इस तरीके से उसके नाइफ से क्यूब्स कर लें। उसके बाद अगेन उसको फ्रीजर सेक्शन में 6 से 8 घंटों के लिए आप रख लें, या तब तक जब तक ये कम्प्लीटली सेट नहीं हो जाता। फ्रीजिंग टाइम जो है वो वेरी करेगा हर एक फ्रिज के हिसाब से। उसके बाद आप इन क्यूब्स को इस तरीके से एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लें। जब भी आपको ज़रूरत है तब आप 1 या 2 क्यूब्स अपने ज़रूरत के हिसाब से निकालें और उसको 30 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रहने दें, या तब तक जब तक ये कम्प्लीटली मेल्ट नहीं हो जाता। उसके बाद आप ये जूस पी सकते हैं। ये जूस फ्रीज़र में आप 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आप उतनी ही क्वांटिटी बाहर निकालें जितनी की आपको ज़रूरत है। ये जूस आप एज इट इज़ ऐसे भी पी सकते हैं, या तो उसे पानी के साथ थोड़ा सा डाइल्यूट कर सकते हैं, या उसका फ्लेवर और एनहांस करने के लिए उसमें थोड़े से कोई और जूसेस भी आप मिला सकते हैं, जैसे कि अदरक का रस, नींबू का रस, तुलसी का रस, या कोई भी और जूस।
आज हम लोग बनाएंगे आंवला का शरबत यानी कि आंवला का कॉन्सेंट्रेट। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग आंवला को अच्छे से धोकर साफ कर लें और अगर उस पर कोई भी ब्लैक मार्क्स है या काले धब्बे हैं तो उसको आप निकाल दें। आंवला को इस तरीके से स्लाइसेस में काट लें और उसके जो बीज है वो आप निकाल दें। हम इस समय 250 ग्राम आंवला में से कॉन्सेंट्रेट यानी कि सिरप बना रहे हैं। उसी तरीके से आप 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लें और उसको भी अच्छे से धो लें। उसको इस तरीके से पील कर लें और उसकी भी आप स्लाइसेस बनाकर रेडी कर लें। अब इन दोनों चीज़ों को हमें बैचेस में क्रश करना है, सो इसीलिए मैं इसे मिक्सर जार में ले रही हूँ। आप ग्राइंड करते समय पानी का इसमें इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें और छोटी जो मिक्सर जार आती है उसमें आप बैचेस में ग्राइंड करें। सो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है और मैंने पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं किया है। सारी की सारी क्वांटिटी आप एक साथ ग्राइंड नहीं करना चाहते हैं तो आप बैचेस में भी कर सकते हैं। अब एक बोल में आप इस तरीके से एक मलमल का कपड़ा ले लें और उसमें हमारा जो क्रश्ड आंवला और जिंजर का ये बूरा है उसे डाल दें और साथ ही में जो मेरी बाकी की जो क्वांटिटी है आंवला के स्लाइसेस और अदरक उसे भी मैं ग्राइंड करके रेडी कर लूँगी। सारी की सारी क्वांटिटी ग्राइंड हो जाए उसके बाद आप इस तरीके से उसका जूस को एक्सट्रैक्ट कर लें। तो देख सकते हैं कि आंवला और अदरक का जूस बनकर रेडी है। अब आपके पास जो मसलिन क्लॉथ में ड्राई पल्प बच गया है यानी कि आंवला और अदरक का ये जो पल्प बच गया है इससे आप एक बहुत बढ़िया मुखवास बना सकते हैं। उसके लिए आप इसको एक प्लेट में ले लें, इस तरीके से उंगलियों की मदद से उसे स्प्रेड कर लें और इसे हमें धूप में करीबन 2 से 3 दिन तक सुखाना है। ये जब अच्छे से ड्राई हो जाए तो आप इसे एक कंटेनर में स्टोर कर लें और इसे आप खाने के उपयोग में ले सकते हैं। सो मैंने इसको करीबन 2 दिनों तक ड्राई किया है सनलाइट में और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा मेरा ये पाउडर बनकर रेडी है। अब हमारा जो आंवला और अदरक का जूस है उसे मैं एक पैन में ले रही हूँ। करीबन इसकी जो क्वांटिटी है 250 ग्राम आंवला और 1 टुकड़ा अदरक से मुझे मिला है 3/4 कप जूस अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि ये 3/4 कप से थोड़ा सा कम है और बाकी का जो पोर्शन है वो हम लेमन जूस डालने वाले हैं। सो आप देख सकते हैं हाफ कप पूरा मेरा भर गया था, 1/4 कप में से थोड़ा सा कम रह रहा है। सो उसमें मैं बाद में इसमें 1 नींबू का रस डालूंगी। सो कंप्लीट जो लिक्विड का प्रोपोर्शन है वो 3/4 कप हो रहा है। 3/4 कप लिक्विड के सामने मैं इस समय ले रही हूँ आधा कप शक्कर और मैं इसमें डाल रही हूँ। अब चीनी का जो प्रोपोर्शन है वो अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सो इस स्टेज पर हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है एक बार और उसके बाद ही आपको गैस ऑन करना है। इसे हमें लगातार चलाते रहना है और इसे हम पका लेंगे लो से मीडियम फ्लेम पर करीबन 4 से 5 मिनटों के लिए। आपको इसमें कोई तार नहीं चाहिए इसकी चाशनी में, लेकिन इसका जो ये सिरप है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाना चाहिए और इस तरीके से आप अगर उसको टच करें तो एक चिकनाहट महसूस होनी चाहिए। जैसे ही आपको लगे कि ये गाढ़ा हो गया है आप फ्लेम को जो है वो बंद कर दें और इस मिश्रण को एकदम ठंडा होने दें। मिश्रण ठंडा हो जाए उसके बाद जो है वो हम इसमें 1 नींबू का रस डालेंगे और नींबू का रस भी आपको इसमें स्ट्रेन करके डालना है। ऐसा करने से हमारा जो ये कॉन्सेंट्रेट है वो ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर आप उसे कर पाएंगे और नींबू के रस का जो प्रोपोर्शन है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब आप इस कॉन्सेंट्रेट को एक स्टेरिलाइज्ड बॉटल में पोर करके रख लें। इसे आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं करीबन 3 महीनों के लिए। आंवला शरबत बनाने के लिए आप 2 से 3 टेबलस्पून कॉन्सेंट्रेट लें, उसमें पानी डालें, अच्छे से मिक्स करें और एंजॉय कीजिए। सो आज हम लोग बनाएंगे आंवले का खट्टा अचार। साथ ही में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सभी टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम 1/3 कप सरसों का तेल गर्म करेंगे। जैसे ही तेल में बॉइलिंग पॉइंट यानी कि उबाल आ जाए, यानी कि तेल जो है वो एकदम गर्म होने लगे, इसमें से धुआं निकलने लगे, उसी स्टेज पर आपको जो है वो फ्लेम बंद कर देनी है
और तेल को हमें एकदम ठंडा कर लेना है। उसके बाद हम दूसरी प्रोसेस करेंगे। उसके लिए हम एक मिक्सर जार में लेंगे 1 टेबलस्पून मेथी के दाने और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे बहुत ज़्यादा बारीक पीसें, आप इसका कोर्स पाउडर भी कर सकते हैं। तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने इसका पाउडर किया है। और ज़रूरत लगे तो मिक्सर को आप पल्स मोड पे यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में चला लें। सो आप इसका टेक्सचर देख लीजिए एक बार, इसे भी आप साइड में रख लीजिए। अब हम हमारे जो आंवला है उसको इस तरीके से छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और उसके जो सीड्स हैं उसे डिस्कार्ड कर देंगे। आंवला को मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और अगर आंवला के ऊपर थोड़े से काले धब्बे हैं या कोई भी मार्क्स हैं, कहीं से भी उसमें कोई भी मार्क्स है तो वो आप निकाल कर उसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए। सो हमारे आंवला के जो वेजिस है यानी कि स्लाइसेस है वो भी रेडी है। सो अब अचार बनाना शुरू करते हैं। उसको बनाने के लिए मैं एक पैन में ले रही हूँ 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। आप सरसों का तेल यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई और भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं उसमें डाल रही हूँ 1 सूखी हुई लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून हींग। इसको डालने के बाद तुरंत ही आप इसमें आंवला के स्लाइसेस जो हमने रेडी करके रखे हैं वो डाल दीजिए और अच्छे से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। फ्लेम को जो है वो आपको मीडियम रखना है और इसे हमें कंटिन्यूअसली चलाते रहना है और इसे हम पका लेंगे करीबन 4 से 5 मिनटों के लिए, तब तक जब तक आंवला के जो ये स्लाइसेस है वो थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते। आप अगर चाहें तो नाइफ डालकर एक बार चेक कर लीजिए। नाइफ जो है वो आसानी से अंदर जाना चाहिए, लेकिन आंवला के पीसेस इतने भी ओवरकुक नहीं होने चाहिए कि वो एकदम टूट जाए। सो इस तरीके से उसका टेक्सचर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें इसे ओवरकुक नहीं करना है। आंवला के स्लाइसेस थोड़े से पक जाए, आपको ऐसा लगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। करीबन 1 मिनट के लिए आप इसे कुक कर लें और इस स्टेज पर जो है वो आप फ्लेम बंद कर दें। फ्लेम बंद कर लेने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मेथी के दाने जिसे हमने पाउडर कर लिया है, उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून स्प्लिट मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई कुरिया, आधा टीस्पून आमचूर और 1 से 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर। आप जो इसकी क्वांटिटी है वो अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्प्लिट मस्टर्ड सीड्स नहीं है तो आप रेगुलर जो राई के दाने आते हैं उसको भी मिक्सी जार में पीस कर ले सकते हैं। सो अगर आप वो ले रहे हैं तो आप मेथी के दानों के साथ ही उन्हें क्रश कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से क्रश हो जाए। उसके बाद इस मसाले को यानी कि इन आंवला के स्लाइसेस को जो हमने मसाला किया है उस मिक्सचर को हम कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाए उसके बाद हमने जो ये 1/3 कप मस्टर्ड का ऑयल गर्म करके ठंडा किया हुआ है वो हम इसमें डालेंगे और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि कम्प्लीटली ठंडी होनी चाहिए दोनों चीज़ें जब आप इसे मिक्स करें। इस आंवला के अचार को आप एक कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए और 2 से 3 दिन बाद आप इसे खा सकते हैं। आंवला के अचार को आप रूम टेम्परेचर पर 7 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो जार को रेफ्रिजरेटर में रख दें और उसे आप स्टोर कर सकते हैं करीबन 6 महीनों के लिए। हमेशा आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो ऑयल का लेवल है आंवला में वो उसके ऊपर की परत को एकदम कवर करना चाहिए। सो ऑयल जो है वो यहाँ पर प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। सो किसी भी स्टेज पर अगर आपको लग रहा है थोड़े टाइम बाद कि जो ऑयल का लेवल है वो कम हो रहा है, सो आप अगेन थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लें, उसे आप गर्म करें, एकदम ठंडा कर लें और उसके बाद आप उसमें ऐड कर दीजिए। ऐसा करने से जो आंवला का अचार है वो लंबे समय तक प्रिजर्व कर पाएंगे आप।